राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये बाज नहीं आ रहे हैं पेंडेमिक में भी राजनीति करने से। कल आपने देखा होगा एक सवाल पूछा गया था मौत के आंकड़ों को लेकर कि ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण क्या कोई मौत हुई। मैं बिल्कुल हूबहू जो रिप्लाई दिया गया है सदन के पटल में उस उत्तर को पढ़ देता हूं। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट. Detailed guidelines for reporting of the deaths have been issued by the Union Health Ministry to all states and union territories. Accordingly, all states and union territories report cases and deaths to the Union Health Ministry on a regular basis. However, no deaths due to lack of oxygen has been specifically reported by the states and union territories. तीन चीजें इसमें जो उत्तर दिया गया है, तीन चीजें इस पे ध्यान देने योग्य है। पहला, केंद्र कहती है कि ये जो स्वास्थ्य का विषय है ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का विषय है। हेल्थ इज अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं डाटा को, अर्थात जो भी आंकड़े राज्य भेजते हैं केंद्र को हम उसे संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हम डाटा जनरेट नहीं करते हैं। तीसरी बात केंद्र कहती है कि हमने एक गाइडलाइन इशू किया है जिसके आधार पर जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने मौत के आंकड़ों को रिपोर्ट कर सके और रेगुलर बेसिस पे वो ये रिपोर्टिंग करती हैं। और अंत में केंद्र कहती है कि चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं हैं। आप सोचिए जरा, क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। मैं उदाहरण देता हूं, आप देखिए जो दोगले मापदंड हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी के। मैं पहले छोटे भाई अर्थात अरविंद केजरीवाल से शुरू करता हूं, उसके बाद बड़े भाई राहुल गांधी की ओर जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आपको याद होगा बहुत दुखद घटना घटी थी दिल्ली में अप्रैल 23 और 24 के मध्यरात्रि में, बीच में लगभग 21 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली में। और यह बात बिल्कुल पूरी तरह से मीडिया में आया था कि ऑक्सीजन शॉर्टेज हुआ है। और अगले दिन अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे बहुत सारी राजनीति की कि ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण 21 लोगों की जान चली गई। बंधुगण, ये पूरा विषय दिल्ली हाईकोर्ट में गया। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पाली जी के पास गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 27 अप्रैल को एक ऑर्डर पास किया कि इस पर एक कमेटी दिल्ली सरकार बनाए। 28 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की सरकार ने 4 लोगों की एक कमेटी बनाई कि जरा पता लगाइए इन 21 लोगों की मृत्यु क्यों हुई है। वो कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सबमिट किया। और उस कमेटी के रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इट सेड दैट ऑफ ऑल द 21 पेशेंट्स they were all getting oxygen therapy or ventilation throughout their hospital stay, including at the time of resuscitation, and there was no mention of oxygen shortage. आप देखिए वो पूरा रिपोर्ट मैं लेके आया हूं और इस रिपोर्ट में एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है। ये मैं मीडिया में भी छपा था ये रिपोर्ट्स। Many of the reported patients, मतलब ये 21 पेशेंट, had one or multiple comorbidity like heart diseases, diabetes, DM, hypothyroidism and hypertension. All these patients were receiving some form of oxygen therapy and or ventilator support during the hospital stay. और वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि there is a lack of any evidence to suggest that these deaths were because of oxygen shortage. The Aam Aadmi Party government has informed the Delhi High Court that oxygen shortage as the cause of death of 21 COVID patients at Jaipur Golden Hospital here could not be ascertained by an expert committee which probed the matter. Oxygen shortage के कारण नहीं हुआ है. Over the 7 hours of time period, and almost all of them were already very sick and critical, either from the time of admission or during the course of hospital stay, even prior to the evening of April 23rd. ये जो मरीज थे ये बहुत क्रिटिकल थे, इनको कोमॉर्बिडिटीज थी और इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई।
ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट को सबमिट करती है। अरविंद केजरीवाल जी, कल आप इस पे सवाल पूछ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे थे, आप बताइए क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है, ऐसा लिख के दिया है क्या? टीवी में कुछ और टीवी के बाहर कुछ, ये राजनीति रुकनी चाहिए। राहुल गांधी जी भी सरकार में है महाराष्ट्र में, और संजय राउत जी कह रहे थे कि आई एम शॉक्ड। चिंतित और शॉक्ड होना चाहिए। एक भी आदमी की मृत्यु होती है तो चिंतित होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, मगर झूठ का सहारा लेके आप अगर राजनीति करें देन वी आर शॉक्ड कि आप ऐसे विषय पे राजनीति करते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार ने क्या एफिडेविट दिया था वहां के हाईकोर्ट को, वो आपके सामने रखता हूं। नो पेशेंट हैड डाइड ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज इन महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट टेल्स बॉम्बे हाई कोर्ट। औरंगाबाद बेंच ऑफ द कोर्ट डायरेक्ट्स द सेंटर टू प्रिपेयर अ बफर स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन, और ये पूरा का पूरा मीडिया आर्टिकल है। नो पेशेंट हैज डाइड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टोल्ड द औरंगाबाद बेंच in front of Justices Ravindra Ghughe and B.U. Debadwar, said the COVID-19 patients. आप बताइए, खुद दो जस्टिसेस के सामने बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने खुद कहा है और माना है कि किसी प्रकार से भी कोई मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ। कल आप सभी ने, मैं एएनआई की रिपोर्ट को लेकर आया हूं, कल आप सभी ने देखा होगा टीएस सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने बयान दिया, मैं पढ़ देता हूं। It is true that no patient died due to lack of oxygen in Chhattisgarh. We have been an oxygen surplus state. There could have been some issues regarding management. Otherwise, there is no death due to lack of oxygen. खुद छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस की सरकार है, वो सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ। फिर राहुल जी, आप इस प्रकार की राजनीति क्यों कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है कि आपकी महाराष्ट्र की सरकार, आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार, जब ये खुद मान रही हैं कि यहां ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण डेथ नहीं हुआ, आप ट्वीट करके पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं। और आज मैं मीडिया से भी कहूंगा कि ये लोग तो, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये लोग तो झूठ बोलेंगे, भ्रम फैलाएंगे, अफरा तफरी का माहौल, कंफ्यूजन का माहौल बनाने की चेष्टा देश में करेंगे। मगर हाथ जोड़ के चतुर्थ स्तंभ मीडिया से भी ये निवेदन है कि आप इन लोगों को एक्सपोज करिए, इनसे सवाल पूछिए आप राहुल गांधी से, सवाल पूछिए आप अरविंद केजरीवाल जी से कि आप अपने अपने हाईकोर्ट में तो कुछ कहते हैं, मगर आके टीवी के सामने और ट्विटर में कुछ और कहते हैं। आप इस प्रकार के झूठ के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हैं, यह सवाल मीडिया उनसे पूछे। वायरस के कारण, इस महामारी के कारण हर घर को दुख और कष्ट झेलना पड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूरे संसार में भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं रहा है। किंतु मुझे आज कहते हुए दुख हो रहा है कि वायरस के कारण तो दुख हुआ ही है, मगर कांग्रेस पार्टी के कारण, कांग्रेस के भ्रम के कारण, कांग्रेस के कंफ्यूजन के कारण भी दुख हुआ है। उसके कारण भी लोगों को कष्ट हुआ है। चाहे महामारी का विषय हो, चाहे वैक्सीन का विषय हो, हर विषय में झूठ बोलना, हर विषय में भ्रम फैलाना और हर विषय में लोगों को बरगलाना, यह राहुल गांधी जी ने एक ट्विटर ट्रोल के रूप में काम करते हुए किया है। राहुल गांधी, यू हैव जस्ट एक्टेड एज अ ट्विटर ट्रोल थ्रू आउट दिस पैंडेमिक। आपने नेता के रूप में काम नहीं किया है। दो लाइन का झूठ ट्विटर में लिख लिख के यू हैव जस्ट बिहेव एज अ ट्विटर ट्रोल एंड नथिंग एल्स। और यह बहुत दुखद है कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज ऑफ द कंट्री हैज बिहेव्ड सच इररेस्पॉन्सिबल। बंधुगण, आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। सोचिए, आप सोचिए जरा, मैं कुछ और भी मीडिया के रिपोर्ट्स लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ जिसने कहा कि हमारे पास कोई डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ था, उसी छत्तीसगढ़ में आप देखिए उन्होंने पहले रिपोर्ट किया था कि 4 कोविड पेशेंट्स, उनकी मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ। यह मीडिया में छपा हुआ है। उस समय राजनीति कर रहे थे, मगर अब निकल कर कह रहे हैं कि कोई भी डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ है। तो मोदी जी से घृणा करते करते उनके द्वारा अच्छे मैनेजमेंट को किस प्रकार से धता बताना है, यह काम कांग्रेस की सरकारें कर रही थी, यह हम देख रहे थे।